आज कल वाला क्लास याद है? Right? We had learned the process of making common salt, that is sodium chloride, and a caustic soda, that is sodium hydroxide. Salt, that is washing soda. अब washing soda क्या होता है पहले समझो. Washing soda is sodium carbonate decahydrate. जब मैं बोलना शुरू कर दूं तो फोकस यहाँ होना चाहिए. What is it? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. जब आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करते हो तो Na2CO3 and 10 water of crystallization. That means 10 molecules of water. Right? अब इसमें समझो. It is a 3-step process, children. मोहक के बंद होगा. Are we settled? It is a 3-step process. सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? We will be taking brine. I hope everyone is aware what is brine. Are we aware what is brine? What is brine? Cold and concentrated. Concentration and concentrated and cold solution of salt. Yes, sodium chloride or salt. That is a brine. So we have to take a brine and we have to react it with ammonia, right? We have to react it with ammonia and carbon dioxide. किसके साथ react करना है हमें brine को? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड. ब्राइन क्या हो गया? NaCl प्लस वाटर. क्या हो गया बच्चा? ब्राइन. राइट? क्या हो गया? ब्राइन. और इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब आप रिएक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्या मिलेगा हमें? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, ये दो चीजें मिलेंगी हमें. We will be getting sodium hydrogen carbonate or this is nothing but बेकिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने की जर्नी में हमें क्या प्रिपेयर कर लेते हैं? बेकिंग सोडा. तो कैसे करते हैं? brine and we have to pass ammonia gas and carbon dioxide gas through brine. What we will be getting? We will be getting sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride. Are we getting this? Are we getting this? अब हमें क्या करना है? We have to separate the two, right? Which two? Sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride. To separate the two, what are we going to do? We are going to separate sodium hydrogen carbonate by 3 steps. One is filtration, then we are going to dry it, and then we are going to heat it. आप फिल्टर करोगे ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्लाइटली सोल्यूबल होता है, तो ये क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट. ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है. और किसी भी सॉलिड प्रोडक्ट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं. आप फिल्टर करोगे, किसके सॉल्यूशन में था? अमोनियम क्लोराइड. तो थोड़ा सा वेट होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको टिश्यू पेपर में ड्राई करते हैं और साथ में क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं. क्यों करते हैं हीट? क्योंकि ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है, हीट करने से क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है. समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है? ब्राइन लेना है. ब्राइन में क्या पास करना है? व्हाट डू वी नीड टू पास? यस, अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सारे बच्चे नहीं है, बबीता को बोलो चेक करेगी. अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. राइट? तो अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. अब इन दोनों को अलग करने के लिए हमने क्या किया? फिल्टर कर दिया, हमने उसको ड्राई किया और हमने हीट किया. तो अब हमारे पास क्या आ गया? ड्राइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. व्हेन वी आर हीटिंग इट इन द लास्ट स्टेप, हीट करने में जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि हीट करने से क्या होता है? जितना वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स भी लूज हो जाएंगे. राइट? क्या बन? सोडियम कार्बोनेट. ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको? सोडा. क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सोडा ऐश. अब ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट को हीट करोगे तो डेफिनेटली क्या रिलीज होगा? डाइऑक्साइड. जो थोड़ा होगा वो हीट से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा. तो ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म है और ड्राई फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बच्चा?
सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो इसमें अभी क्या नहीं है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू डू टू डिसॉल्व इट इन वाटर। फिर से हम उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे बाय एग्जैक्टली गिविंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड व्हाट विल इट बिकम? इट बिकम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर एवरीवन? स्टेप नंबर वन में हम क्या कर रहे हैं? अपनी माइंड मैपिंग करो, शांत दिमाग से सिर्फ मुझे सुनो, ठीक है? माइंड मैपिंग करो। स्टेप नंबर वन में हम क्या कर रहे हैं? स्टेप नंबर वन में वी आर टेकिंग ब्राइन एंड वी आर पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे दो चीजें बन के आ रही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्या बन के आ रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इन्हें अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया? फिल्टर कर दिया, ड्राई कर दिया, थोड़ा सा वाटर फिर भी रह गया। टिश्यू से पूरा ड्राई हो जाएगा? खुद से सोचो, सारा ड्राई हो जाएगा? फिल्टर पेपर से नहीं होगा। तो क्या करेंगे? फर्दर वाटर मॉलिक्यूल को हटाने के लिए हीट करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो वो किस में टर्न कर जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। किसी कार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो साथ में क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर लूज कर रहा है तो साथ में क्या मिलेगा? वाटर। तो उस स्टेज में जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म है, और उसके ड्राई फॉर्म को क्या बोलोगे? उसके ड्राई फॉर्म को क्या बोलोगे? सोडा ऐश। अब थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हो? सोडा ऐश में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल रहे हो? 10। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन क्या चाहिए? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आर वी क्लियर? लिखो खुद से, रजिस्टर्स खोलो, खुद से लिखो, राइट ऑन योर ओन। कोई डाउट आ रहा है? फिर से पूछो। माइंड मैपिंग करो और लिखो। प्रांजल सीधे बैठेंगे हम क्लास लेते टाइम, सीधे बैठेंगे। लिखो। वहीं से देखना नहीं है, चलो, you have to write on your own. Done? How many of you have done? One, two, three, four. Okay. Arya, where is Anshul today? All right, students, how many of you have done?
श्रेया, where were you? आप मीटिंग में क्यों नहीं थे बेटा? श्रेया, आई एम टॉकिंग टू यू। मैम आप कहाँ थे अभी? मुझे पता नहीं था क्लास शुरू हो गई है। 6 बजे का टाइम है बेटा। आपने क्लास ज्वाइन की थी थोड़ा जल्दी। उस टाइम 9th क्लास चल रही थी। यस मैम। जल्दी बैठ। गीतिका डन। Yes, mom. फर्स्ट First step. In the very first step, we have to take brine. Have you taken brine? Have you passed ammonia and carbon dioxide gas? Are you getting the two products, sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride? How you are going to part the two? Filtering, drying. Yes, three steps. By filtration, by drying, and by heating. So, upon drying, what will you get? Sodium hydrogen carbonate itself, but with some water molecules. So, by heating it, what will you get? The soda ash. Along with soda ash, which gas is evolved? Carbon dioxide and water is released क्योंकि कुछ moisture था. Soda ash is the washing soda? No. What is washing soda? Yes, sodium carbonate tetrahydrate. तो आप इसको कैसे बनाओगे? By giving 10 molecules of water. Who did this all right? Very good. Online students, okay. Great. Manasvi, you have not done? Kanishka, okay, thank you, Gitika. Thank you, children. Okay, Kanishka is done. Okay. Shall we move further? If I ask you all to prepare baking soda, can you do so? Yes. Baking soda बना सकते हो सर? कैसे बनाओगे बताओ? कैसे बनाओगे? ब्राइन लोगे, अमोनिया गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे, तो क्या मिल जाएगा? बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। जल्दी से बना लो। बेकिंग सोडा, तो इन बेकिंग सोडा व्हाट डू वी डू? हम क्या लेते हैं बच्चा? ब्राइन लेते हैं। ब्राइन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या करता है? सब्लाइम करता है। तो हीट करोगे तो वो सॉलिड से क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, फ्लूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? अब इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स आ गए, ठीक है। अगर इसको आयनाइजेशन के विजन से देखोगे तो क्या हो जाएगा? Na+ Cl-, ammonia always forms the ammonium ion NH4+, right? Water is also split into H plus OH-, and carbon dioxide का क्या बनता है? कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, द टू टुगेदर। अब देखो Na+ एंड H+, कितना चार्ज हो गया मिला के? 2+। ऐसे सोचो, वैसे ऐसी बॉन्डिंग 10th क्लास में सिखाई नहीं जाती है, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, थोड़ा सा तुम समझो चीजों को। यू हैव सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, दे वर्क कलेक्टिवली। दोनों के पास कितना चार्ज है? +1 मिला के कितना हो जाएगा? +2। तो दोनों का जब मिला के Na+, यहाँ पे क्या हो गया? 2+, और यहाँ पे क्या हो गया? CO3 2-। तो ये क्या हो जाएगा? NaHCO3। आई बात समझ में? तो ये ऐसे बॉन्डिंग हुई है। अब NH4+ एंड Cl,
ठीक है, ये क्या बना देंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस क्लोरीन फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। व्हाट इज लेफ्ट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा, वाटर, और वाटर किसमें होगा, ये इन दोनों में डिसॉल्व करेगा, राइट, दीज टू सब प्रोडक्ट्स विल गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि अगर आपको स्कूल में भी पढ़ा रहे होंगे यही बता रहे होंगे ना, इसने इसके साथ रिएक्ट किया ये बन गया, आयनाइजेशन ब्रेक करके बता रहे हैं, पहले चैप्टर में बताया आयनाइजेशन ब्रेक करके। हाउ मेनी ऑफ यू, वेरी गुड, वेरी गुड, very good. Rest of you are learning in school without ionization, but it won't develop your logic. Only you will be left in the cramming part. आप सिर्फ रटते रह जाओगे. But if you understand the ionization, you will be able to understand the whole explanation behind the reactions. Are we clear, online students as well? क्या हमें चीजें समझ आ रही हैं? Shall we move ahead? Now next, salt is your ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो CaOCl2 इज योर ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। स्टॉप राइटिंग व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जब मैं, मुझे सुनना बहुत जरूरी है, स्टॉप राइटिंग। ब्लीचिंग पाउडर को आप कैसे प्रिपेयर करते हो, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या लेना है, स्लेट लाइम लेना है, क्या लेना है, स्लेट लाइम लेना है। स्लेट लाइम मतलब ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज नॉट लाइम वाटर, इट इज स्लेट लाइम। लाइम वाटर और स्लेट लाइम में क्या फर्क होता है, एक एक्वस होता है, ड्राई होता है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, स्लेट लाइम लेना है। तो जब हमें स्लेट लाइम लेना है तो किसकी फॉर्म है, ड्राई फॉर्म है, और स्लेट लाइम के ऊपर क्या पास करवाना है, क्लोरीन गैस पास करवानी है ओवर द ड्राई स्लेट लाइम। So what will you get? You will get calcium oxychloride, and what is formed along water. During its formation, it will give you a strong smell of chlorine. ये आपको किसका स्मेल देगा, क्लोरीन का, and it is soluble. Its property is it gets dissolved in the cold water. ठीक है, cold water में dissolve हो जाता है. This is the bleaching powder. एयर में ब्लीच यूज होती है, इट कंटेन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। आपके क्लोथ्स में हम ब्लीचिंग करते हैं टू रिमूव वन कलर एंड टू गेट अदर कलर ओवर इट, तो वहां पे भी क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आर यू गेटिंग दिस? सो ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिकली टू फॉर यूज फॉर डीकलराइजेशन, चीजों पे से कलर उतारने के लिए हम कौन सा पाउडर यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अभी तक आपने जितने सॉल्ट्स प्रिपेयर किए वो सारे सॉल्ट्स आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड की हेल्प से प्रिपेयर कर रहे थे। ये पहला सॉल्ट ऐसा है जिसको आप किसकी हेल्प से प्रिपेयर कर रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना कौन कौन से सॉल्ट प्रिपेयर किए, सोडियम क्लोराइड, फिर हमने क्या प्रिपेयर किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने क्या प्रिपेयर किया, कॉस्टिक सोडा, फिर हमने क्या प्रिपेयर किया, बेकिंग सोडा। ये चारों के चारों सोडियम के सॉल्ट्स हैं। ये पहला सॉल्ट किसका है, मेटल का है, कैल्शियम का, ठीक है, किसका सॉल्ट है, कैल्शियम का। क्या हमें ये बातें क्लियर हो रही हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर अबाउट इट? Yes, ma'am. Thank you for confirmation. The last salt in the chapter, POP, which is known as Sort of kind of. तो प्लास्टर ऑफ पैरिस लोग फ्रैक्चर्ड बोन को फिक्स करने के लिए सीमेंटिंग एजेंट, सीमेंट जैसा ही होता है ना, एकदम हार्ड हो जाता है, राइट, तो वो क्या होता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पैरिस। इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। प्लास्टर ऑफ पैरिस इज नथिंग बट कैल्शियम सल्फेट, हेमी, हेमी किस लिए यूज कर रहे हैं, हाफ, राइट, दिस इज हेमी हाइड्रेट। वाटर के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रेट। नाउ सी, जो पीओपी है वो किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो दोनों सॉल्ट ऑलमोस्ट सेम सेम है, बट डिफरेंस कहां पे है, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और पीओपी में सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो हमें क्या रिमूव करना है जिप्सम में से, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एग्जैक्ट
सेम अमाउंट रिमूव करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन देनी पड़ेगी, या रैंडमली कितनी भी हीट दे दोगे तो चलेगा? ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा रिमूव हो जाएगा, कम करोगे तो पूरा रिमूव नहीं होगा। तो एग्जैक्टली कितने पर हीट करना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन। तो जब आप जिप्सम को एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो तो उससे क्या बन के आ जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देती है 100 डिग्री सेल्सियस? 1.5। एंड समवेयर इन एमसीक्यूज इट इज आल्सो रिटन 3/2। चलेगा? मैथ्स का समझ सकते हैं, राइट? सो पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम। व्हाट इज जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। So from calcium sulfate dihydrate, we need to remove how many molecules? 1.5 molecules of water. ठीक है, तो हमें 1.5 molecules of water remove करने हैं। तो एग्जैक्टली कितने टेम्परेचर पर हीट करना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस नाउ, प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले ये व्हाइट पाउडर होता है। इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो ये सीमेंट के जैसे हार्ड हो जाता है। आपने कभी मेसन्स को काम करते हुए देखा है? वो सीमेंट से जब सीमेंट बनाते हैं उसमें वाटर मिक्स करते हैं और वो सीमेंट को अप्लाई करते हैं वॉल्स पे या बिल्डिंग्स पे, तो वो सीमेंट हार्ड होता जाता है। हैव यू एवर नोटिस कि जब भी वो सीमेंट अप्लाई होता है तो अगेन एंड अगेन वाटरिंग इज डन ओवर इट टू मेक इट मोर हार्डर एंड हार्डर। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली पीओपी की भी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब आप उसमें वाटर ऐड करोगे, राइट, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हार्ड मास में। तो दैट मींस जो डॉक्टर के पास पाउडर फॉर्म में होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो वो हार्ड हो जाता है फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर, यह क्या बन चुका है? ये जिप्सम बन चुका है। ये क्या बन चुका है? जिप्सम बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें हाफ था, इसमें कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और जिप्सम की प्रॉपर्टी कैसी होती है? इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास। आर वी क्लियर? क्या ये बात हमें क्लियर हो गई? राइट, so it is always advisable to store POP in moisture proof container। क्यों करते हैं एडवाइस? अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में पीओपी स्टोर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? हार्ड मास बन जाएगा, वो जिप्सम बन जाएगा। तो क्या उसको अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी? फ्रैक्चर्ड बोन तो हमने देख लिया। ये रूम में देख लो आप ऊपर सीलिंग पर, ये सारा क्या है? बोलते हैं ना पीओपी करवानी है। वो पीओपी क्या है, कभी सोचा है? वो पीओपी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। राइट, व्हाट इज इट? इट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने सोचा ही नहीं कभी ये क्या है। वो बार बार पीओपी 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 बोल रहे हैं, बट वी आर नॉट इंक्विजिटिव इनफ। तो जितना भी आपका डिजाइनिंग होती है, स्टैचूज बनते हैं, राइट, ये सब किसके बनते हैं? पीओपी के बनते हैं। Right, we have to mix it with water and we give it a specific shape, and that turns into a hard mass. Are we clear? So with this we have done and covered all the salts all together. We are on the very last topic. That is water of crystallization. Now, what is this water of crystallization? Water of crystallization क्या होता है बच्चा? एक आपको याद है, मैंने आपको 2 टाइप के सॉल्ट बताए थे। एक सॉल्ट होता है एनहाइड्रस और एक सॉल्ट होता है हाइड्रेटेड। एनहाइड्रस सॉल्ट कलरलेस होते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट में कलर नहीं होता। हाइड्रेटेड सॉल्ट कैसे हो जाते हैं? कलर्ड सॉल्ट हो जाते हैं। जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर का प्रेजेंस होता है, बट वो वाटर का प्रेजेंस किस लिए जरूरी होता है? टू फॉर्म दी क्रिस्टल्स। इसीलिए उस वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लाइक वी हैव कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट? molecules attached है, 5 water molecules attached है। जब आप इसे स्ट्रॉन्गली हीट करते हो तो ये सॉल्ट क्या करेगा? अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा। राइट, क्या करेगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा। तो फ्रॉम कलर, क्या ये कहना सही रहेगा कि फ्रॉम कलर
It turns into colorless. Yes or no? Is it right to say? Because upon drying we are removing the water of crystallization and we are turning it from hydrated salt to anhydrous salt. Hydrated salts are always colored salts and anhydrous salts are always colorless salt. ये बात clear हो गई है सबको? Everyone. So role of water of crystallization. Why is it so very important? Water presence होने की वजह से कोई भी सॉल्ट क्या बना पाता है? क्रिस्टल्स बना पाता है, नंबर 1। सेकंड, सॉल्ट को शेप और कलर भी किसकी वजह से मिलता है? वाटर की वजह से मिलता है। नेक्स्ट, वाटर इज केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, रैंडमली नहीं। जैसे कॉपर सल्फेट होगा तो एग्जाम्पल कलर कितने नंबर पर आएगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन पर? 5। इफ इट इज फेरस सल्फेट देन इट विल बी 7। If it is sodium carbonate, then it is 10. अभी आपने किया ना वॉशिंग सोडा, क्या पढ़ा आपने? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या पढ़ा आपने? सोडियम कार्बोनेट। क्रिस्टलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टल बनाने के लिए, शेप और कलर देने के लिए। और वाटर, गुड मॉर्निंग, उठ जा, तो क्या नहीं आया आज? Now what is the action of heat? Who will tell me? Action of heat अभी अभी हमने डिस्कस किया है बेटा। ये थोड़ा सा पता नहीं इसका क्या हो गया, इसका प्रोसेसर उठा नहीं रहा चीजें। वाटर ऑफ रिमूविंग एक्शन ऑफ हीट क्या होगा? खुद से बताओ। हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर है। बोलती मैं हूँ प्यास यहाँ पे सबको, एवरीवन फील्स थर्स्टी। घंटे 1.5 घंटे तक मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही होती हूँ। Action of heat on the hydrated salt. Hydrated salts are the salts which has water into them. So when you are going to heat the hydrated salt, what will happen? Simple thing. Heat करने से सबसे पहले क्या भागता है? Water. It will get evaporated. So salt containing water of crystallization in their crystals, right? What happens upon heating? क्या होगा heat करने पर? जल्दी बताओ। Yes. Water, they will lose water of crystallization. They become colorless. पर बोलेंगे आराध्या? Ma'am, they become colorless. Yes, they become colorless. They will change their color and shape. From crystals, it turns into powdery form. Crystal से क्या बन जाएगा? Powder form बन जाएगा, तो अपना कलर भी चेंज कर लेंगे और शेप भी चेंज कर लेंगे। They become white, powdery. So such kind of salts are known as anhydrous salts. ठीक है? Example is CuSO4 dot 5H2O. One more example we have FeSO4 dot 7H4. We have CO3 dot 10H2O. Are we clear? Everyone? Doubt है? हमें clear है? Online students, are we sorted with the topic? With this we have Yes, ma'am. chapter. हमारा chapter Okay. खत्म. If each and every topic done with so much of detailing, I have finished the chapter. This is just okay. Q&A करें? ये last year मैंने students को करवाया था. They enjoyed a lot. You will be getting so many slides. On each slide you will be having MCQs. ठीक है? So we will do it together. Shall we start? Online students, are we ready? Yes, ma'am. All right. Do you need revision time or you? No revision time. MCQs कर रहे हैं. करें? Start करें? बस लिखते हैं ना. हम डिस्कस करेंगे तो आप बता देंगे. प्रॉम्प्ट कोई नहीं करेगा. ओवर प्रॉम्प्ट. CSO4 अभी आपने किया नहीं? You have gypsum. You have that is also an hydrated salt.
हार्दिक, हार्दिक है, मैं सोच लूं हार्दिक कौन है। यार NA2CO3. Shall we discuss now? Okay. Consider the following compounds, a compound having maximum number of order of crystallization. NA2CO3. So, this is very bad, beta. FeSO4, No, it's not FeSO4. USO4. Very good, very good. I got from physical class. Online students, NA2CO3. Na2CO3. बोलो बेटा. What is it? लिखे सारे. FeSO4 बोलो. Don't O. Copper sulfate. Don't O. O. This is based on indicator. You want me to zoom it up? Is it clearly visible? Okay. इंडिकेटर्स याद है ना? फिनोप्थलीन किस में क्या चेंज करता है, ध्यान से देखना. Done. Done. Two salts X and Y which are dissolved in water. ठीक है? दो salts हैं. Can you see here? There are so many salts listed. When phenolphthalein is added to the two solutions, the solution X turns pink. Solution X क्या हो गया? Pink color का हो गया. मतलब solution X क्या है? और solution कोई कलर चेंज नहीं किया. तो वो Acid. ठीक है. अब आपको इसमें से राइट कॉम्बिनेशन देखना है. आपको इसमें से राइट कॉम्बिनेशन देखना है. तो यू हैव सॉल्ट. डू यू नो द नेचर ऑफ सॉल्ट? ये पता कर लोगे ना कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है. तो पहले सबका नेचर देखते हैं. सोडियम कार्बोनेट एसिडिक और बेसिक? Basic. 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 न्यूट्रल. सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट. इसीलिए तो सिखाया था. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Sodium hydrogen carbonate. This is basic. Ammonium chloride. We already know acidic. This is we already know neutral. Right? And sodium nitrate. Neutral. Strong acid, strong base. Neutral. This is neutral. Option A. Solution X क्या कर रहा है? Pink और solution Y is changing no color. So which is right? Option A. Who got this right on their own? Okay, great. What about online students? Yuvraj, Pranjal, very good. Kritika, Abhinal, Lara, very good, very good, very good. So you have to fix your information, you have to fix your learning to handle the MCQs. So,
बता दो फटाफट से। A solution turns red litmus to blue. pH is likely to be, बोलो। One. Yes, online student, what is the pH? 1. 1, 10. 10 हो गया, रेड टू ब्लू हो गया, बेसिक है। ये किसका है? 1 मतलब एसिड, 4 मतलब वीक। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। Strong base. Have you finished? Shall I start? Okay, a sample of soil is mixed with water and allowed to settle. A clear supernatant solution turns pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? Yellowish orange होता है आपका weak acid वाला सर, bluish green और greenish blue is basic वाला सर। ठीक है, इनमें से कौन सा चेंज करेगा? Antacid. Antacid. Very good children. This is antacid. This is a ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है। ये भी, ये तीनों कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। कलर चेंज कौन करेगा? एंटासिड। All right, students, I'm waiting. Done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रजिता मुझसे मिलके जाएगी यार, तो भूल जाती हूँ कभी, ध्यान से नजर आती है तो मुझे याद आता है। Done. Which of the following statement is correct about 8, 2, and 4. stronger the acid? ये बात सही है। आपसे listen ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? आपसे करेक्ट स्टेटमेंट, मैंने आपको हमेशा कैसे सिखाया है? ट्रू फॉल्स करके सिखाया है। Yes, you have to find out the correct statement. Which of the following statements is correct? Right? Higher the pH, stronger the acid. Is it correct? False. This is False. false. Higher the pH, weaker the acid. ये बात सही है। Lower the pH, stronger the base. False. False. Lower True. the pH, stronger the base. True. True. So 2 Option and D. 4. Option D. Option D. ध्यान से करना ये क्वेश्चन। लिख के ऐसे दिखा रहा है, चेक, नहीं तो विल बिकम अ फ्लाइंग जेट।
सी, मार दोगे क्या बंदे को? सी भी B, गलत है। बी B, भी B. गलत है। बी बात कर दी यार, हो गई। If few drops, shut up and quiet now. If few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? First option, पहले मुझे बोलने दो. First option, wash the hand with saline solution. ये तो neutral है भाई. करते रहो कितना मर्जी wash, कुछ होगा? It doesn't make any difference. It is not going to neutralize the acid. So wrong option. Wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate, which is a weak base, which can be used for application. That is why this option is correct. अब C क्यों नहीं होगा और D क्यों नहीं होगा? C इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हो. ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. दिस इज हैविंग अ कोरोसिव नेचर. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो, कंज्यूम नहीं कर सकते हो, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी कंज्यूम नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते. वो भी बर्निंग इफेक्ट ही देता है. तो बेचारे का और जला हुआ, उसको और जला दो. और फोर्थ ऑप्शन में भी वो यही बोल रहा है, न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली. स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज करोगे? नहीं कर सकते हो. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर नॉट मेंट फॉर एप्लीकेशन और कंजम्पशन. आर वी क्लियर? Yes, ma'am. हैंडल Yes. थिंग्स विद केयर. ऐसे किसी सिचुएशन में पड़ जाओ और उसको ऐसे कर दो तो क्या होगा उस इंसान का? सोचो, बढ़िया नहीं लगेगा. चलो आगे नेक्स्ट करो. ऐसे ऑप्शंस ध्यान से रीड करने चाहिए. जो पूछा गया, टेक योर टाइम, रीड इट केयरफुली, डू नॉट रश. रिएक्शन कर लो. कर सकते हो, दो चीजों को रिएक्ट करवा सकते हो. आता है करना? सिखाया है तुम्हारी मैम ने तुम्हें? सिखाया है, करो. रिएक्ट करो दोनों को. प्रोडक्ट्स लिखो, मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, जल्दी से, क्विकली. So again you need to find out the true statements, right? कौन सी दो चीजें रिएक्ट करवाई गई हैं, जल्दी बताओ. Sodium hydrogen carbonate added to acetic acid. So NaHCO3 when added to acetic acid CH3COOH, it will form CH3COONA. ठीक है. प्लस क्या बनेगा? H2O plus CO2. Who did this reaction right? पक्का? ऑनेस्टली बता रहे हो? मैंने कर ली, मैं खुश हो जाऊं? ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया? वेरी गुड, आई एम हैप्पी. Very good. So next, let's read the statements. We have to find out which of the following statements are true. True, false, correct? Yes. Right? It turns lime water milky. करेगा? True करेगा. क्यों करेगा? CO2 produce. CO2 evolved. Is it going to extinguish the burning splinters? True. Because carbon dioxide is a fire extinguisher. It is used in fire extinguisher. This is also true. It dissolves in a solution of high sodium hydroxide. Yes, it will not dissolve in a solution of sodium hydroxide. Does it have a pungent odor? False. False. इसके पास कुछ ऐसा है? Right. Option A. Option. Done? Are you enjoying?
चलो करो। हरिओल हम कर रहे हैं, खेल रहे हैं? पता चल जाता है मैम को। क्रश्ड एग शेल्स में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। Ma'am, I didn't attended the yesterday's class and I'm not getting anything. बेटा इट्स नॉट ओनली अबाउट yesterday क्लास नारायणी, वी आर डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द होल चैप्टर। और अभी तक yesterday क्लास वाला कोई क्वेश्चन आया इसमें? अभी तक हमने सॉल्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। डन। पढ़ू क्वेश्चन। Done, ma'am. Okay, a solution reacts with crushed eggshells. Children, remember, it is nothing but calcium carbonate. Crushed eggshells में कुछ नहीं होता, calcium carbonate. To give a gas that turns lime water milky. Everyone knows. अब यहीं से समझ जाओ भाई, ये कार्बोनेट होगा कोई. The solution contains. उस solution में क्या होगा? HCl. HCl होगा, right? So calcium carbonate will react. Why not NaCl, Nothing. LiCl? बताओ. Because H NaCl. plus and carbonate forms water and No, it's CO2 not gas. basic. The all three metals displacement reaction सोचो भाई. They are more reactive than calcium. They will displace calcium to form Yes. NaCO3. Yes. चलो next करो. Li is lithium. Hydrogen, helium, lithium. ये मैं बता दूं? मैंने पढ़ाया तो है नहीं. ट्राई करोगे? चलो. During the preparation of hydrogen chloride gas, on a humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride in a guard tube is to. Option C, yes. Yes, it absorbs the moisture from the gas. Please, you may make a note of this. ये तो जल्दी से बता दो. Acetic acid. चले आगे. Acid. Shall we move ahead? Do we need to spend time on this? The acid present in the vinegar is acetic acid. Acid. Very good. Next, chalo. Ethyl orange is added to dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide. So dilute this is an acid, this is a base. So the color change. Red and orange. Acid may red or base may no change, right? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Are they correct? हाईएस्ट पीएच है भाई, बेस चाहिए होगा ना. तो तीनों में चारों में से बेस क्या है? दो बेस है, दो एसिड है.
इसका पीएच लोएस्ट होगा, राइट? और हाईएस्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ होगा? ये सोडियम हाइड्रो, नहीं उल्टा, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होता है फिर वीक बेस होता है. इट शुड बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट शुड बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेस में जाते हैं, पहले क्या होता है, उल्टा तो नहीं बोल रही मैं? मैम हाईएस्ट पीएच लेवल पूछा है तो ज्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस का होगा ना. स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, राइट राइट राइट. हाँ मैं उल्टा बोल रही हूँ. इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली, सॉरी बेटा, सॉरी. चलो नेक्स्ट बताओ. ये गलत है, ध्यान से रीड करो, अपनी गलती समझ में आएगी. व्हाई नॉट सी? मैम ऑप्शन बी. मैं ऑप्शन ऑप्शन डी. ऑप्शन डी भी गलत है. मैम ऑप्शन बी. फॉर बॉम्बे, फॉर बॉल. When excess, अब देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है everyone, you have to read between the lines and each and every word is important. When excess of carbon dioxide is passed through lime water, excess वाला केस है. milkiness disappear होती है, क्यों होती है? water soluble calcium carbonate, यही गलती हो गई. वाटर इनसोल्यूबल, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? इनसोल्यूबल. पीपीटी होता है ना ये, राइट? और ये व्हाइट कलर का होता है, तो यहीं पर मिस्टेक हो गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, ये बात तो सही बोल रहा है, कन्वर्ट्स इनटू अ वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड में देख लो कहाँ मिस्टेक हुई है. इनसोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को इनसोल्यूबल थोड़ी होता है, तो वाटर सोल्यूबल और यस वाटर सोल्यूबल कलरलेस होता है. यस डी में भी सेम गलती है, उसने इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया, ये सही है, बट इनसोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये रॉन्ग है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वी गेटिंग? व्हाई बी इज करेक्ट? Yes, ma'am. So you have to check for the solubility. Which one is soluble? हमने किया था रिएक्शन में, क्लियरली लिखा था. इजी हो रही है केमिस्ट्री, चल रही है इजी. ओके तो कॉपर ऑक्साइड एक्स सल्फेट बना है, तो ऑब्वियसली कोई क्या होगा, कॉपर सल्फेट तो होगा नहीं, H2SO4. नाइट्रेट बनता तो क्या होता, नाइट्रिक एसिड. क्लोराइड बन रहा होता तो क्या होता, हाइड्रोक्लोरिक Hydrochloric एसिड, राइट? पीछे दिख रहा है, जूम करो. मैम थोड़ा सा जूम करिए. Aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink. तो A क्या होगा डेफिनेटली? A should be base. Phenolphthalein base turns pink. पहला क्वेश्चन था, राइट? On addition of aqueous solution of B to A, ठीक है, the pink color disappears. तो जब आपने B को A में डाला तो पिंक कलर डिसअपियर हो गया, तो मतलब इट इज नो मोर बेसिक. The following statement is true for solution A and B. तो A तो clearly basic है, right? A is basic. A strongly basic, A strongly acidic. Strongly acidic तो नहीं है. A का pH greater than B, A का pH less than, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया,
गलत हो गया. वी आर लेफ्ट विथ 50-50 A and C. तो अब बताएंगे आप एवरीवन. A is strongly acidic, B is the weak base. Weak base होता तो salt कैसा होता? Acidic होता, right? तो और यहाँ पे क्या है? A has pH greater than 7. एक मिनट जरा मुझे रीड करने दो. A has pH greater than 7. तो A basic है, B has pH less than 7. तो B क्या है? Acidic है, ठीक है? So option C is more closer. क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ मेंशन नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ मेंशन है. तो स्ट्रेंथ को लेके हम डायरेक्टली कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते. सो द मोर क्लोजर ऑप्शन गोज टू ऑप्शन सी. आर वी क्लियर चिल्ड्रेन? Ryan, are you active? What are you doing in mobile phone? मैम वो मम्मी का कुछ मैसेज आ रहा था कि जैसे क्लास वगैरह ले लिया ऐसे तो मम्मी मैम का घर होती है आपकी? मम्मी घर नहीं आई अभी? आने वाली है अभी. CO2 is passed through lime water, it turns milky. The milkiness is due to the formation of everyone knows calcium carbonate. Very good. ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनम्यूट करके आंसर दो साथ साथ. दोज हु आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स. फ्रेंट एसिड नहीं बेटा, एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन और कंजम्पशन कभी भी स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं की वीक जाती. एसिड, वीक बेस. वीक बेस. ये छोटी छोटी गलतियां मत करो. मैं बार बार बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ना कंज्यूम कर सकते हो ना अप्लाई कर सकते हो. एप्लीकेशन के लिए और कंजम्पशन के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, वीक बेस. क्या बोल रहे हैं आप? वीक बेस यही तो बोल रहे हो बेटा. एंट एसिड है, कोई एसिडिक इफेक्ट आया है उसको खत्म करना है, या कंजम्पशन जैसे स्टमक में एसिडिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो उसमें आप अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस तो कोरोसिव होता है. तो हम एप्लीकेशन और कंजम्पशन के लिए हमेशा कैसा एसिड और कैसा बेस लेते हैं? वीक बेस. इसको हेल्प बॉक्स में लिखो. अगर आप इस चीज से पजल हो रहे हो तो आप लिखो, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस आर सुटेबल फॉर एप्लीकेशन एंड कंजम्पशन. Strong acid and strong bases are corrosive, cannot be applied, cannot be consumed. Clearly लिखो. अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरे को इन्होंने पढ़ने भी नहीं दिया. राइट, सॉरी. एंटासिड में क्या होता है? We have gone with the wrong question. बीच बीच में ये लोग प्रॉम्प्ट करते हैं. एंटासिड में वीक एसिड होता है. एंटासिड में वीक एसिड होता है. कंटेन क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है? क्या उससे कोई बर्निंग मार्क्स आ जाते हैं? स्किन बर्न हो जाती है? हैंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. क्या उससे स्किन बर्न हो जाती है? नहीं होता ना, सिर्फ रेडनेस होती है. तो इज इट हाईली कोरोसिव? नो. तो एंटासिड्स कैसे? अरे सही तो कर रहे थे, सॉरी. वीक बेस ही होगा, वीक बेस ही होगा बेटा. सॉरी, आई एम ओवर एग्जॉस्टेड टुडे शायद. आई एम सॉरी. दिस इज अ वीक बेस ओनली. एंटासिड मतलब बेस, एंटी एसिड, ठीक है? इट इज अ बेस. चलो नेक्स्ट, चलो माय बैड. ये तो बता दो. MgOH whole price plus Na2SO4. Everyone is going to read. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आयनाइजेशन करके कर सकते हैं. Na plus plus OH. OH Mg2 plus SO4 2 minus. Good. Na
Na2SO4 MgOH whole twice. Breaking old bonds, forming new bonds. ये रिपीट हो गया. चलो आगे चलो. अब ये आज वाली क्लास का है. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन कैसे करोगे? जिप्सम को हीट कर दोगे 373 में 100 Celsius. Both of you watch out your words. Please answer. Common salts beside being Baking, in the kitchen can also be used as a raw material for making. C. Baking soda and washing soda. Washing soda Maybe. and baking soda. Washing soda, baking soda. Very good, Aradhya. Very good, Ojas. Look, bleaching powder is a salt of calcium. Slate lime is also a salt of calcium. So this is 1 and 3. center. बातें नहीं करनी. कर रहे हो तभी टोका. ध्यान से आंसर करना. दिस इज रिलेटेड टू सॉल्ट. ध्यान से आंसर करना एवरीवन. Turmeric solution will turn red by aqueous solution. टर्मरिक रेड कब होता है? बेस में होता है. तो बेसिक सॉल्ट ढूंढो. बेसिक सॉल्ट ढूंढो. Sodium sulfate. नहीं बेटा, सोडियम सल्फेट नहीं है बेसिक सॉल्ट. Ferric अच्छा, chloride. एक मिनट पहले इनके पेरेंट एसिड पेरेंट बेस देखो. पोटेशियम का पेरेंट एसिड बेस क्या है? KOH CH3COOH. सोडियम के केस में क्या है? NaOH. और सल्फेट कहां से आया है? सल्फ्यूरिक एसिड. कॉपर सल्फेट के केस में कहां से आया है? CuOH whole twice. सल्फेट इज H2SO4. फेरिक क्लोराइड FeOH whole twice HCl. ठीक है. Potassium acetate. अब देखो, दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये सॉल्ट कैसा है? बेसिक. ये सॉल्ट कैसा है? बेसिक. दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. Strong acid. Neutral salt. राइट. ये बताओ, दिस इज Acidic salt. Basic salt. चाहिए. Option A. Yes, option A. Potassium acetate. Very good. Are we getting these? Yes, sir. Assertion reason करो चलो. Online students, which one is correct? Ma'am, C. C. Very Yes, good. true, but Very reason- H2RS. A true or false. Aqueous solution of ammonium nitrate turns blue to red. अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है. एसिडिक है तो वो ब्लू टू रेड करेगा. टू रेड करेगा. तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है. राइट. अमोनियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. ये तो बात गलत हो गई. स्ट्रॉन्ग एसिड.
right? Strong acid but weak base. So this is false. A true, R false. Option C. Advise that while diluting an acid, one should add water to acid. क्या हमें water add करना चाहिए? Not acid to water while keeping the solution continuously stirred. We should add acid A. water. Stop dissolving an acid into water is hypoexothermic. R is 2 with A is H2, R2. Yes. Now listen. It is advised while diluting an acid, one should add water to acid. One should add water to acid. Is it true, Aradhya? This is false. Right. False. Right. And this is the statement correct? Yes. The dissolving has sign. Yes. It is false. R is true. Option D. D. Yes, बेटा. बोलो. हाँ, आपने बोला था कि एसिड में मतलब पहले वाटर गिरना ऐड करना होता है। मैंने कब बोला? चित्रांशा बोल रही है मैंने बोला है कि एसिड में वाटर ऐड करना होता है। मैंने पहले कब बोली ये बात? मैंने बोला था add acid to water, that to drop wise while constantly stirring. वाटर कभी भी एसिड में ऐड नहीं किया जाता, एसिड ऐड किया जाता है वाटर में, वो भी ड्रॉप वाइज। मैंने ये नहीं बोला। इज इट क्लियर? यस मैम। यही है। ओके Hydrogen gas is not evolved when zinc reacts with nitric A acid. is false, but R is false. A is Right. false. अच्छा आप ये बताओ, चलो एक्स्ट्रा बताओ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा बट वो क्विकली किस में टर्न हो जाएगा? वाटर में। यस, वाटर में। सो दिस इज ट्रू, नो दिस इज फॉल्स। Nitric acid oxidizes hydrogen gas to water and itself gets reduced. So this is true. A, false, R, true. Option D. चलो बताओ। Salts of strong acid and weak base are basic in nature. Strong acid, weak base. गलत हो गया ना? ये बेसिक फास्ट हो गए तो एसिडिक होंगे, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। pH of such salts are more than 7. Is it false? True? ऑप्शन डी। Yes. यस मैम। नहीं रुक जाओ, एसिडिक सॉल्ट है भाई, इट शुड बी लेस देन। हाँ दोनों फॉल्स हैं और इसमें ऑप्शन भी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना और वीक बेस है तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो जब एसिडिक सॉल्ट बनेगा तो पीएच किससे कम हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है? मोर देन 7। ये मैंने आपको एक बार क्लास में डिस्कस करते हुए बताया था। Yes, ma'am. After whitewashing the walls, shiny wash finish on walls is obtained after 2 to 3 days. ऐसा होता है? अगर आप कभी भी व्हाइट Yes, वॉश ma'am. करोगे 3 days बाद देखना उसमें छोटे छोटे पर्ल्स होते हैं।
that appears on the newly painted wall, freshly painted wall. So this is true. अब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये बात सही है. कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बात गलत है. राइट. क्या मैम बनेगा? H2O के साथ रिएक्ट करें. कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट बनेगा. कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? व्हाइट कलर वाइट का होता कलर है. और व्हाइट कलर सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है. राइट. ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है. तो वो व्हाइट पर्ल्स बनने की वजह से क्या नजर आती है? वॉल्स शाइनी नजर आती है. यस. सो दिस मेक्स द स्टेटमेंट फॉल्स. ऑप्शन सी. जो पॉइंट मिस कर रहा है वो लिखो. यहाँ मिस्टेक क्या थी? The shiny, yes, the shiny appearance comes due to the formation of calcium carbonate. इसको लिखो. जो मिस कर रहे हो वो वापस से लिखो. We know the basic nature of calcium carbonate. व्हाइट कलर का होता है. और व्हाइट कलर जब लाइट ऑन करोगे, व्हाइट कलर क्या करेगा? लाइट रिफ्लेक्ट करेगा. और जिस सरफेस पे सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कैसा होता है? शाइनी होता है. सारी चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री को रिलेट कर दी हमने यहाँ पे. लंबी नहीं बनानी. In neutralization reaction, metal and non-metal react to form salt. Metal contains hydrogen ions and non-metals contain hydroxide. Online student, what is your say? There is some controversy here. What is your say on this? B. B. Ma'am, I'm B. not sure, but I think assertion could be wrong. Why assertion? Assertion is a statement, Aradhya. Ma'am B. Okay. क्या होना चाहिए? ओके. देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं. एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं. Assertion is wrong. Assertion is wrong. Right? ट्रू. मेटल में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, नॉन मेटल में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं. ये बात गलत है. तो बोथ Assertion. ए. sodium hydrogen carbonate is used as an ingredient in antacid. बेकिंग सोडा है. बेकिंग सोडा एज एन एंटासिड यूज कर सकते हैं. यस. True. It is a mild non-corrosive basic salt. True. And this is also the correct explanation क्योंकि आप तभी उसको यूज कर सकते हो. So both are true and R is the correct explanation. Into the river, it lowers the pH of river water. मुझे पढ़ने दो. शांत. When acid rain flows into the water, it lowers the pH of river water. ये तो true है. Right? Acidic हो गया तो ये true हो गया.
नेक्स्ट चलो, सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट। ये भी बात True, है। इज इट? but not correct explanation. तो इसका आउटकम हुआ ना कि रिवर वाटर एसिडिक हो गया, इसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये रीजन थोड़ी है। तो ऑप्शन B. पता है क्या किया करो, जब कंफ्यूजन होती है इसके पीछे बिकॉज लगा दिया करो। सिंपल सी चीज है। अगर बिकॉज लगा के आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो वो भी पता चल जाएगा। अब इसको आप बिकॉज के साथ जरा रीड करना। When acid rain flows into the river, it lowers the pH of river water because the survival of aquatic life in river becomes difficult. सारी पिक्चर क्लियर हो गई एक सेकंड में? तो बस बीच में बिकॉज लगा के चेक किया करो। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, फॉल्स होंगी तो क्लियर है। अगर दोनों ट्रू है तो बीच में क्या लगा के चेक करोगे? बिकॉज। रीजन है, रीजन लिखो पहले 5 मिनट लग के। जल्दी से करेंगे एवरीवन, क्विकली। ये मुझसे डाउट भी पूछा था किसी बच्चे ने डाउट क्लास में, थर्ड पार्ट। मंडे से हम ह्यूमन स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे वाला क्लास वी विल बी यूटिलाइजिंग फॉर डिस्कसिंग इन एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। करके रखना। We will quickly discuss in the class. Make a note of this. Friday class we will be discussing एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सभी बच्चे करके रखेंगे। तो अभी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलो। अब Shall we start? Tap water conduct electricity whereas distilled water does not. Tap water has acid, some amount of. नहीं, acid बोलना गलत नहीं था। I mean, tap water has minerals and ions, whereas Mineral contains ions. minerals and ions. चेक करो, मैं बोल रही हूँ, प्लीज चेक करो सब। टैप वाटर में मिनरल्स और आयंस होते हैं, whereas distilled water deprived is deprived of minerals and ions.
और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? आयंस चाहिए होते हैं, राइट? Hydrogen chloride gas does not turn blue to red, whereas dilute hydrochloric acid does. तो क्या डिफरेंस है अभिमन्यु, बोलो? Compound is neither acidic nor basic in its dry form. ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर किससे आता है? H प्लस से। बेसिक बिहेवियर किससे आता है? OH माइनस से। तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू, राइट, रेड टू ब्लू। क्यों नहीं करता बताओ ड्राई फॉर्म? क्योंकि ये आयनाइज नहीं हो सकता। लिखो, ड्राई हाइड्रोजन गैस, ड्राई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ऐसे लिखेंगे, कैन नॉट डिसएसोशिएट into ions, whereas dilute hydrochloric acid can be ionized easily. So, changes color of pH paper. Sorry, क्या है इसमें? Litmus paper. Litmus paper में चेंज होता है। लिटमस पेपर आपका मॉइस्चर होगा तो फिर वो रिएक्ट कर जाएगा। One has to have water, either the indicator or the acid or base. Next, during summer season, milkman adds very small amount of baking soda to fresh milk. To neutralize it. नहीं, no. To prevent the storing of milk. अब देखो मिल्क का पीएच कितना होता है? अराउंड 7। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, मिल्क का पीएच कितना होता है? 7 के अराउंड होता है। अब 7 से एसिड साइड में जल्दी जंप करोगे या बेसिक से एसिड साइड में जल्दी जंप करोगे? 7 से एसिड साइड में, ठीक है। बेसिक से आने में टाइम लगेगा, बेसिक से राइट। तो बेसिक से पहले न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल से फिर वो एसिडिक होगा। तो बाय एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करने से क्या होता है? मिल्कमैन शिफ्ट्स द पीएच टू बेसिक साइड एंड इट प्रिवेंट्स और इट डिलेज द सॉरिंग ऑफ मिल्क। नहीं, ये गलत होगा। इसमें दो बातें लिखेंगे, प्लीज लिखिए, क्योंकि आपके चेकर्स के पास तो आप वो रहते हैं, कीवर्ड्स रहते हैं, राइट। तो इसमें आप दो चीजें लिखेंगे। मिल्कमैन एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, राइट डाउन एवरीवन, मिल्कमैन एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस टू मिल्क टू शिफ्ट इट्स पीएच फ्रॉम न्यूट्रल टू बेसिक साइड, टू शिफ्ट द पीएच from neutral to basic side, thereby delaying the souring of milk, thereby delaying the souring of milk. Basically, by saying the souring of milk means the production of an acid. अब मिल्क में कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बनता है। Are we getting this? Are we getting this everyone? तो इसमें दो बातें लिखी है, पीएच को बेस की साइड शिफ्ट करने के लिए और सॉरिंग ऑफ मिल्क को प्रिवेंट करने के लिए। समर में सॉरिंग क्विक होती है, दही जल्दी जमता है ना समर में, कर्ड जल्दी प्रिपेयर होती है। तो समर सीजन में सॉरिंग जल्दी होती है, लैक्टोज जल्दी कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और उसी प्रोसेस को डिले करने के लिए क्या ऐड कर दिया जाता है? बेकिंग सोडा।
Are you getting this? Okay. For dilution of an acid, acid is added to water. Not water to acid. ये तो बता दोगे? Because then it will. क्या बोलो क्या बोल रहे हो? Why for dilution acid is added to water, not water to acid? One by one पर देंगे. बोलो. By adding acid to water directly, this causes a explosion because yes, this is highly ammonia is a base, but it does not contain hydroxyl group. Hydroxyl is hydroxide group. Hydroxyl is hydroxide only. That is OH group. Ammonia is जल्दी बताओ. Yes, you may say it contains less hydrogen ions, but for valid reason. Online students, anyone would like to try on this? कि अमोनिया एक बेस है बस इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता. क्या सारे बेसिस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है? मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिस हैं, मेटल कार्बोनेट्स भी बेसिस हैं. तो बेसिस सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता. So it turns red to blue, right? It turns red to blue and it is bitter in taste. The two reasons, it turns red to litmus paper red to blue and it is bitter in taste. So we can say that it is a base even in the absence of hydroxyl group. लिखिए. परियों नाम लिख नहीं रहे हो बेटा, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी नहीं करोगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. Through with the practice. Please write down your no ma'am. Please write down your homework. What is your homework? तो जाना चाहिए बाय फ्राइडे. फ्राइडे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंड आई विल बी डूइंग इट क्विकली. मेरा स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगा, फिर मत कहना कि हमारा मैच नहीं हो रहा. अगर आप घर से करके रखोगे यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट इज योर लर्निंग गैप. अभिमन्यु एंड सिद्धार्थ, हैव आई फिनिश्ड? बाय, वेयर आर यू बिजी? हो तो सही, तभी मैंने पॉइंट आउट किया आपको.